नंबर दूसरा पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर दूसरा, जिसका नाम क्या है? बहुपद। तो देखो बहुपद पढ़ते हैं, इन 9 क्लास में भी बहुपद पढ़ना था। 9 क्लास में सबसे पहले बहुपद में हम लोग चर किसको कहते हैं ये पढ़ते हैं, उसके बाद अचर किसको कहते हैं ये पढ़ते हैं, उसके बाद बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं ये पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, बहुपद किसे नहीं कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं, किसे नहीं कहते हैं। नहीं वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसे कहते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसे नहीं कहते, या बहुपद का क्या शर्त है और बहुपद नहीं होने का क्या शर्त है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, फिर हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, सुन रहे हो जी। फिर हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे जानते हो? त्रिघात बहुपद। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिघात बहुपद। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। सुनो, चुप रहो, बहुपद का ग्राफ कैसा होता है सो पढ़ेंगे। फिर कौन सा बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, क्या बोलते हैं उसको। फिर हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक मतलब क्या होता है, कोई भी बहुपद का शून्यक मतलब क्या होता है सो पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी बहुपद का अगर ग्राफ खींचा हुआ है तो हम लोग ग्राफ से उस बहुपद का कितना शून्यक होगा सो कैसे जानते हैं। इतना टॉपिक पढ़ना है 2.1 के लिए, 2.1 के लिए इतना टॉपिक पढ़ेंगे, ये सारा का सारा भी पढ़ेंगे। सुने जी, चलिए चर हेडिंग डालिए। चर जानते हो किसे कहते हैं? चर किसको कहते हैं? जिसका मान निकालते हैं, जिसका मान निकालते हैं, जिसका मान बदलते रहता है, जिसको एक्स वाई जेड के रूप में दर्शाते हैं उसे ही चर कहते हैं। जिसका मान निकालते हैं, जिसका मान बदलते रहता है और जिसे x, y, z के रूप में दर्शाते हैं। छोटका x, छोटका y, छोटका z हो गया चर। चर किसको कहते हैं? जिसका मान निकालते हैं, जिसका मान बदलता है, जिसको x, y, z के रूप में दर्शाते हैं। हेडिंग डालिए अचर। चलिए लिखें अचर। अचर लिखिए, कोई भी संख्या को अचर कहते हैं, कोई भी संख्या को अचर कहते हैं, कोई भी संख्या को अचर कहते हैं, कोई भी संख्या को क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। लिखें, कोई भी संख्या को अचर कहते हैं। उदाहरण में 1, 2, 3, -1, -2, 1/2, 3/2, √2। लिखिए बीजीय व्यंजक, लिखिए हेडिंग डालिए, बोर्ड में लिखा हुआ है बीजीय व्यंजक। लिख लिए? बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं? जब चर और अचर को मिला करके लिखते हैं, जब चर और अचर को जोड़ घटा गुना भागा में मिला करके लिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। लिखिए, शुरू कीजिए। लिखो, जब चर और अचर को जोड़ घटा गुना या भागा के रूप में लिखते हैं, तब जो समीकरण बनता है या तब जो बनता है उसे ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। तब जो बनता उसे ही बीजीय व्यंजक कहते हैं। नीचे एक लाइन लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बीजीय व्यंजक का। नीचे एक लाइन लिखो, लिखो बीजीय व्यंजक में चर का घात पर कोई भी शर्त नहीं लागू होता है। चर के घात पर कोई भी शर्त नहीं लागू होता है। मतलब उसी में लिखो, मतलब चर का घात कुछ भी हो सकता है, मतलब चर का घात कुछ भी हो सकता है।
कोई शर्त नहीं लागू होता है, मतलब चर का घात कुछ भी हो सकता है। उदाहरण लिखिए, देखो एकदम तोड़ तोड़ के रट जाओ। जैसे अभी हम जितना टॉपिक लिखे ना, उस तरह कोई भी चैप्टर का अगर अलग अलग टॉपिक आपको याद रहेगा ना, तो समझो वो चैप्टर आपको पूरा तरह से मजबूत है। वो चैप्टर फिर कभी भी आपको लाइफ टाइम में प्रॉब्लम नहीं करे। उदाहरण देखिए, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। थोड़ा देखो इधर, ई भी बीजीय व्यंजक है। x का पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। पांचवा उदाहरण, रूट x भी बीजीय व्यंजक है। छठा उदाहरण, पावर -2 भी बीजीय व्यंजक है। सातवां उदाहरण, 1/x प्लस 1 भी बीजीय व्यंजक है। आठवां उदाहरण, x का पावर 3/2, 2x प्लस 1, ये सब का सब बीजीय व्यंजक है। क्योंकि बीजीय व्यंजक में चर के घात पर कोई भी शर्त लागू नहीं होता, कुछ भी लिखिए बीजीय व्यंजक हो। चलिए अगला हेडिंग क्या चीज, बहुपद। यही आप लोग का चैप्टर का भी नाम है। लिखिए बहुपद में लिखिए वैसा बीजीय व्यंजक, लिखो वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें सभी जगह उपस्थित चर का घात, जिसमें सभी जगह, एकदम सभी जगह को अंडरलाइन करना, जिसमें सभी जगह का अंडरलाइन करना, मतलब ये मेन बात है। जिसमें सभी जगह उपस्थित चर का घात, जिसमें सभी जगह उपस्थित चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक को भी अंडरलाइन करना है सभी जगह, और धनात्मक पूर्णांक को अंडरलाइन करना है। समझ गए? धनात्मक पूर्णांक का उदाहरण समझते हो? धनात्मक पूर्णांक का उदाहरण सारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है धनात्मक पूर्णांक। 1 2 3 4 5 6 7 ये कैसा संख्या है? धनात्मक पूर्णांक। सारा प्राकृतिक संख्या को ही धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब बहुपद का उदाहरण देखो, नीचे लिखो, नोट करके, नीचे नोट करके लिखो, उसके बाद उदाहरण लिखाते। नोट करके लिखो, और ये सब ऑब्जेक्टिव है, यही सब पूछेगा, जितना लिखाते हैं वही सब पूछेगा। सुने? चलिए लिखिए, नोट में लिखिए, लिखो अगर लिखो, लिखिए अगर चर का घात ऋणात्मक रहेगा, अगर चर का घात ऋणात्मक रहेगा, अगर चर का घात ऋणात्मक रहेगा, कॉमा कॉमा बट्टा में रहेगा, कॉमा बट्टा में रहेगा, कॉमा बट्टा में रहेगा, कॉमा रूट में रहेगा, कॉमा अगर चर हर में रहेगा, 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 तब इस तरह का उदाहरण, तब इस तरह का उदाहरण कभी भी बहुपद नहीं होता है। तब इस तरह का उदाहरण कभी भी बहुपद नहीं होता है। और पक्का एक क्वेश्चन रहता है कि इनमें से बताइए कौन बहुपद है। बट्टा वाला नहीं होगा, रूट वाला नहीं होगा, चर अगर बट्टा में रहेगा नहीं होगा, अगर घात ऋणात्मक रहेगा तो नहीं होगा, जब भी होगा तो धनात्मक पूर्णांक, और वो भी सभी जगह पर। ये न कि 4 गो में है 5वां में नहीं है, तो वो बहुपद नहीं होगा। पूरा एकदम खानदान, उसका जितना भी खानदान रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, वंशावली वंशावली, जितना भी वंशावली रहे, सब वंशावली का घात कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। अगर एक वंशावली भी सब रूट में आ गलो, माइनस में आ गलो, बट्टा में आ गलो, नीचे आ गलो एक के बट्टा में, है ना, कभी भी वो बहुपद, कभी भी उस तरह का उदाहरण बहुपद नहीं होता।
सुन लिए बहुपद का उदाहरण, ये आपका बहुपद है, ये आपका बहुपद है जी, सुन रहे बात को, ये आपका बहुपद है 2x स्क्वायर 5x प्लस 6, ये सब का सब क्या है? बहुपद है। ये सब का सब क्या है? बहुपद है। ये नहीं बहुपद है, ये नहीं बहुपद है। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया √x, होगा? नहीं। हाँ ना, इस तरह लिखा हुआ है x स्क्वायर 2x, यहाँ लिख दिया 1/x, होगा? नहीं होगा। इस तरह लिखा हुआ है शुरू में पावर 3/2 लिख दिया बाबू, अरे होगा रे? नहीं होगा। इस तरह लिखा हुआ पावर -3 लिख दिया है, अरे होगा रे? नहीं होगा। 1/x + 1 लिख दिया है, चर तो कभी भी बटम होना नहीं चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, बटम नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, रट जाइए, एकदम रट जाना है, सुने, रट जाओ। ये बहुपद सीखे, हेडिंग डालिए रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में लिखो वैसा बहुपद, लिखिए रैखिक बहुपद में वैसा बहुपद जिसमें बहुपद में उपस्थित सभी चर का घात, जिसमें बहुपद में उपस्थित सभी चर का घात मात्र 1 होना चाहिए, मात्र 1 होना चाहिए, उसी बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। नीचे लिखो उदाहरण, नीचे लिखो उदाहरण एक, ये सब का सब रैखिक बहुपद का उदाहरण है। चलिए तो रैखिक बहुपद का लिख लिए, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए रैखिक बहुपद का रूप हमेशा, रैखिक बहुपद का रूप हमेशा ax + b के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट है एकदम, ये सब रटना है। रैखिक बहुपद का रूप हमेशा ax + b के रूप में होता है, ax + b के रूप में होता है, ax + b के रूप में होता है, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए a का मान, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। चलिए तो a का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, b का मान शून्य हो भी सकता है, नहीं भी। अच्छा एक उदाहरण खाली x लिखा हुआ है, क्या ये रैखिक बहुपद है? है, रैखिक बहुपद है। एक घात 1 वाला चर होना चाहिए, चर रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन चर होना ही चाहिए, और वो भी घात कितना? 1। लेकिन कहीं केवल 5 लिखा हुआ है, क्या ये रैखिक बहुपद होगा? नहीं होगा, इसमें चरे नहीं है, तो चर नहीं तो रैखिक बहुपद नहीं, चर नहीं तो रैखिक बहुपद नहीं, और अगर चर है भी तो घात कितना? 1। जब भी वो लिखेंगे रैखिक बहुपद का उदाहरण था इसी रूप में, x रहेगा, बगल में एक अचर रहेगा जोड़ या घटाव में, और इसके साथ एक अचर रहेगा गुणा या भागा में। सारा उदाहरण देखो इसी पर लिखा गया, सारा उदाहरण सुन रहे हो? तो a का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, शून्य, और b का मान शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ गया बात को? हेडिंग डालो द्विघात बहुपद, लिखो वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। अरे घात समझते हो आप लोग? घात समझते हो? जो चर के कपार पर लिखल रहता है, तो सबसे ज्यादा घात कपार पर कितना लिखल रहना चाहिए? 2। वैसा बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। आया समझ में? उदाहरण हो जा बाबू, थोड़ा सा उदाहरण हो जा बाबू। x स्क्वायर, ये भी द्विघात बहुपद है, घात 2 होना चाहिए। दूसरा उदाहरण x स्क्वायर + 1, ये भी उदाहरण है। x स्क्वायर - 1, ये भी उदाहरण है।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी उदाहरण है। एक्स स्क्वायर 2x, ये भी उदाहरण है। और एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ये भी उदाहरण है। लिख लीजिए, ये सभी का सभी द्विघात बहुपद का उदाहरण है। सब में चर का अधिकतम घात 2 ही है। घात 2 रहे, 1 रहे, 0 रहे, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं रहे। सुने जी, एकदम पूछेगा बाबू ये सब कि कौन कौन द्विघात है, तो जिसमें ज्यादा घात 2 रहेगा। सुने जी, एगो ऐसे उदाहरण लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर 2x और यहां लिख दिया रूट x, क्या ये द्विघात होगा? नहीं, रूट वाला पहले बहुपदे नहीं होता, द्विघात कहां से होगा? बटम लिख दिया, होगा? माइनस में लिख दिया, होगा? नहीं होगा। अगर 3 लिख दिया, होगा? नहीं होगा। सबसे ज्यादा 2 होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि कहीं रूट में तो कोई नहीं है, बटम तो नहीं है, ऋणात्मक में नहीं है, चार कहीं हर में तो नहीं है। आराम से देख लेना है। सुना जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 सेकंड लगेगा चारों ऑप्शन देखने में, लेकिन बारीकी से देख लेना है, जल्दीबाजी में नहीं मारना है। चलिए नीचे लिखिए नोट करके, नीचे लिखिए नोट करके, लिखो द्विघात बहुपद का रूप हमेशा, द्विघात बहुपद का रूप हमेशा, द्विघात बहुपद का रूप हमेशा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। लिख लो, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, और b और c का मान शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर तुम्हारे बारे में बुर्बक बोल रहा था, बुर्बक को भेज दिए सर। वो घनिया बुर्बक है। हम समझाएं कि वो है, हम समझाएं कि वो है बुर्बक, वो अपने आप को बुर्बक मानता है। हाँ, वो मानवे करते हैं, लेकिन उतना भी ना मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा है। लेकिन हम बोले बुर्बक अगर कोई है तो उसको मुंह पर बुर्बक नहीं कहना है। हाँ ना, हम समझाएं। खराब लगता है, खराब लगता है, इंसल्ट महसूस होता है। तो। जैसे हमको भी कोई बुर्बक कह देता मुंह पर, थोड़ा खराब लगता है। हम भी बुर्बक है, ये अंदर अंदर की बात है, लेकिन तुम हमसे भी ज्यादा बुर्बक है ना। लिखो, लिखे वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए, जिसमें चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए, जिसमें चर का अधिकतम घात 3 होना चाहिए, उसी को त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसी को त्रिघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण बाबू, उदाहरण रे, उदाहरण बाबू, उदाहरण। पहला उदाहरण एक्स क्यूब, दूसरा उदाहरण एक्स क्यूब प्लस 1, तीसरा उदाहरण एक्स क्यूब प्लस एक्स, चौथा उदाहरण एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, पांचवा उदाहरण एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और छठा उदाहरण एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये सभी का सभी त्रिघात का उदाहरण है। लिख लिए त्रिघात, नीचे लिखिए त्रिघात का रूप, त्रिघात का रूप हमेशा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में होता है। त्रिघात का रूप हमेशा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप में होता है। लिखे जी, नीचे लिखो, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, जहां a का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, b का मान शून्य हो भी सकता है, नहीं भी, c का मान शून्य हो भी सकता है, नहीं भी,
डी का मान शून्य हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ये कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। समझे जी ठाकुर जी? ए ठाकुर जी समझे? क्या समझे ठाकुर जी? चलो लिखो, और रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? नीचे लिखो, रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है या सीधी रेखा होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है या सीधी रेखा होता है। देखिए, रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा सरल रेखा या सीधी रेखा होता है। समझ गए जी? सीधी रेखा से पूछेगा ही क्वेश्चन कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सीधी रेखा। अच्छा बोलोगे सर कैसे? बोल, हम लोग कैसे जाने कि सीधी रेखा होता है? सुनो, थोड़ा सा इधर मुंह करेगा तो मजा आ जाएगा, मुंह करेगा तो इधर मजा आ जाएगा। मान लो कि x प्लस 2x प्लस 6 है, 2x प्लस 6 एक रैखिक बहुपद है। ठीक, चलिए हम इसको मान लेते हैं, माना y बराबर 2x प्लस 6, इसको हम y मान लिए। किन्हीं को कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। कभी भी ग्राफ खींचने के लिए दो बिंदु होना चाहिए, तभी ग्राफ खींचाएगा। दो बिंदु, वो दो बिंदु कैसे निकालते हैं 9वीं क्लास में बताए होंगे। एक बार x को 0 मानते हैं, माना x बराबर 0, अब जहां x है वहां 0 बैठा देंगे, किसका मान आ जाएगा? y का। तो आपके पास एक बिंदु आ गया 0,6, माना x बराबर 1। उसके बाद x बराबर कितना मान लो? 1। कुछ x से बराबर मान लो, तो आपको कितना आ गया? y बराबर 2 गुना 1 प्लस कितना? 6। y बराबर कितना आ गया? 2 प्लस 6 मतलब कितना आ गया? 8। दूसरा बिंदु कितना आ गया? 1,8। बिंदु में पहले x का मान लिखते हैं, बाद में y का, x का बाद में y का। अब ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचिए। जान रहे भुला गए? चलिए, कहता है कि x का मान 1 और y का मान 8, x का मान 0, y का मान 6, मतलब सबसे ज्यादा y तक जाना है, वो भी कहां तक? 8 तक। मान लो ये 1 हुआ, 2 3 4 5 है ना, 6 7 8, यहाँ पर क्या है? 8 है। अब देखो इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है, समझते हो ना? पहला 0,6, कभी भी कोई बिंदु का मान 0 रहेगा, शुरू वाला कोई भी बिंदु में शुरू वाला 0 रहता तो वो y अक्ष पर होता है, y अक्ष पर होगा। वो कितना दूरी पर? 6 दूरी पर, यानी 1 2 3 4 5 6, 0,6 यहाँ का बिंदु होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? दूसरा आपका कहां पर है? 1,8, 1,8 का मतलब हुआ x का मान 1 और y का मान कितना? 8, इसका मतलब यहाँ का बिंदु है। दूसरा बिंदु यहाँ का 1,8। सुना? अब ये दोनों को मिला दो, ये दोनों को मिला दो, एक सीधी रेखा मिला बाबू। यही सीधी रेखा किसका ग्राफ को बता रहा है? 2x प्लस 6 को। तो हमेशा रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा ग्राफ आता है? सीधी रेखा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखा। किन्हीं को कोई परेशानी? लिखो, लिखिए दूसरा नंबर, लिखो द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा परवलय जैसा होता है। परवलय, द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा परवलय जैसा होता है। सुन लिए? परवलय का मतलब कैसा चित्र? जीवी, जीवी ब्रश करते हो? जीवी टेढ़ा टेढ़ा होता है परवलय, नहीं चिमटा रसगुल्ला रसगुल्ला निकाले वाला टेढ़ा होता है परवलय। कोयला उला निकाले, अगिया अगिया निकाले वाला बोला होता है परवलय। गर्दनिया में फंसा टाने वाला होता ना से परवलय। आनी इस तरह का शेप परवलय, 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 इसी को बोलते हैं परवलय। द्विघात बहुपद का ग्राफ हमेशा इसी तरह होता है। अगर द्विघात बहुपद कोई भी लोगे और उसका ग्राफ खींचोगे ना तो कभी ऐसे आ जाएगा, कभी ऐसे आ जाएगा, कभी ऐसे आ जाएगा। ज्यादा घुसा गया तो अबर एनएस घूर जाएगा,
ज्यादा अगर खुश कर दिया तो ऐसे घुस जाएगा, है ना। कभी इतना मुंह ना, लड़की का मुंह परवल है, खाना खाने गई है ना बफर सिस्टम में, रसगुल्ला खरीदेगा, वाह ना, वाह परवल है ना ना, कभी ना इन लड़कियों में रसगुल्ला, वाह। चलिए आगे लिखिए, लिखिए बहुपद का शून्यक मतलब क्या होता है? बहुपद का शून्यक मतलब क्या होता है? लिखो, किसी भी बहुपद का शून्यक मतलब, किसी भी बहुपद का शून्यक मतलब, किसी भी बहुपद का शून्यक मतलब, लिखें जी, किसी भी बहुपद का शून्यक मतलब, लिख रहे हो? किसी भी बहुपद का शून्यक मतलब उस बहुपद में उपस्थित, उस बहुपद में उपस्थित, उस बहुपद में उपस्थित चर का वैसा मान, उस बहुपद में उपस्थित चर का वैसा मान, चर का वैसा मान जिसे बहुपद में बैठाने के बाद, जिसे बहुपद में बैठाने के बाद, जिसे बहुपद में बैठाने के बाद, जिसे बहुपद में बैठाने के बाद पूरे बहुपद का उत्तर को शून्य कर देना चाहिए, पूरे बहुपद के उत्तर को शून्य कर देना चाहिए, पूरे बहुपद के उत्तर को शून्य कर देना चाहिए। लिखें, पूरे बहुपद के उत्तर को शून्य कर देना चाहिए, पूरे बहुपद के उत्तर को शून्य कर देना चाहिए। लिख लिए? उसी में एक लाइन और लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो। लिखो, किसी भी बहुपद का शून्यक, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले उस बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं, सबसे पहले उस बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं, सबसे पहले उस बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं, उसके बाद हल करते हैं, उसके बाद हल करते हैं, उसके बाद हल करते हैं, फिर जो चर का वास्तविक मान आता है, फिर जो चर का वास्तविक मान आता है, फिर जो चर का वास्तविक मान आता है, उसे ही उस बहुपद का शून्यक कहते हैं, उसे ही उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। किसी भी बहुपद का ग्राफ या आलेख, किसी भी बहुपद का ग्राफ या आलेख, आलेख एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा या छुएगा, 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 उतना ही शून्यक होता है उस बहुपद का। जितना बार काटेगा या छुएगा उतना ही शून्यक होता है उस बहुपद का। एक लाइन और लिखो तो, लिखो लिखो, रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा एक होता है। लिखो, रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा एक होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा एक होता है। लिखें, रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा एक होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक हमेशा एक होता है, जिसे x बराबर माइनस b भागा a के रूप में लिख सकते हैं।
जिसे x बराबर माइनस बी भागा ए के रूप में लिख सकते हैं। लिख लिया बाबू? चलो लिखो तो उसी में एक लाइन छोड़ के लिखो। द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा? द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है। द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। द्विघात बहुपद का शून्यक कितना ऑप्शन मारोगे? 2। द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। कॉमा देखो नीचे में त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है। लिखिए कॉमा देके त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है। और अंतिम लाइन में लिखो जिस बहुपद का घात जितना होता है उस बहुपद का शून्यक उतना होता है। जिस बहुपद का घात जितना होता है उस बहुपद का शून्यक उतना ही होता है।